अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूँ दानिश महमूदी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल महमूदी ऑनलाइन कुरान एकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं ये बातें कुछ अपने तजर्बा हुई बातें, मुजरिब आज़मूदा बातें कुछ आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। वो ये कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है, कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन-कौन सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्या-क्या टूल्स आपको दरकार हैं जिससे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँगा वो है स्टूडेंट्स का हुसूल, अचीविंग ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट को कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि मेन मसला यही होता है कि स्टूडेंट कहाँ से आपको हासिल होंगे। और सेकंड है हमारा मटेरियल्स नीडेड टू टीच, यानी पढ़ाने के लिए ज़रूरी मवाद आपको क्या चाहिए, यानी कौन-सी किताबें, क्या-क्या चीज़ें आपके पास हों तो जिनसे आप पढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा फ़ीस का हुसूल, फ़ी कलेक्शन, कि आप बाहर वाले ममालिक से अगर कोई स्टूडेंट आपको मिल जाता है तो आप फ़ीस कैसे हासिल करेंगे, उनसे फ़ीस कैसे लेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। तो आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल महमूदी ऑनलाइन कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब फरमा लें और घंटी के आइकन पर भी क्लिक फरमा लें। इससे ये होगा कि जब भी हम ऑनलाइन या और इस्लामिक किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारा है स्टूडेंट्स का हुसूल। तो स्टूडेंट आपको कैसे मिलेंगे? नंबर 1, आप एक वेबसाइट बना लें। वेबसाइट आप देखें, वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वर्डप्रेस वगैरह वेबसाइट, या आप गूगल में सर्च करेंगे जिस इलाके में आप रहते हैं। जैसे आप कराची में रहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखेंगे कि वहाँ पर आप लिखेंगे दिल्ली वर्डप्रेस, कि दिल्ली में कौन से लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं या दिल्ली में कौन वेबसाइट बनाता है, तो ठीक है, वो आपको वेबसाइट बनाकर देंगे अगर आपको खुद बनाना नहीं आती। लेकिन इसमें काफ़ी सारा खर्चा होगा, तकरीबन नॉर्मल से नॉर्मल वेबसाइट बनाने में भी तकरीबन आपका 10 से 15,000 जो है पर ईयर, यानी 1 साल का खर्चा होगा। तो अगर आप इतनी ताकत नहीं रखते तो आप दूसरे स्टेप को आज़मा लें, एक ब्लॉग बना लें। ब्लॉग क्या होता है? आप गूगल पर लिखेंगे www.blogger.com, इस तरह लिखेंगे तो आप वहाँ से ब्लॉग बना सकते हैं बआसानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्लॉग बनाने का तरीका बताऊँ, तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी आपको ब्लॉग बनाने से रिलेटेड एक वीडियो डाल दूँगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। तो ब्लॉग और वेबसाइट बनाकर आपने छोड़ नहीं देना है, बल्कि हर रोज़ आपने अहादीस करीमा को वहाँ पर अपलोड करना है, यानी लिखना है, और कुरान पाक पढ़ने की फ़ज़ीलत लिखनी है, कुरान पढ़ने की कितना सवाब है, कुरान ना पढ़ने से क्या मामला होता है, दुनियावी तालीम हमें हासिल है, हम दुनियावी तालीम सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना हमें अच्छे से अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। आप ये भी बात लिख सकते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना अच्छे से आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता। हालाँकि इंग्लिश या दुनियावी जो भी तालीम है, उसका सिलेबस हर साल चेंज होता है। लेकिन कुरान अल्लाह तबारक व तआला की वाहिद एक ऐसी किताब है जिसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। जो जैसे नाज़िल हुआ था वैसे ही हम तक पहुँचा और वैसा ही है। तो हमें उस पर कैसे अमल करना चाहिए, उसके कुरान पाक के एक ख़त की शक्ल में है, तो हमें इस ख़त में किन-किन चीज़ों से मना किया गया और किन-किन बातों पर अमल करने की हमें ताकीद की गई है। ठीक है? तो ये सारी बातें आप लिखा करें ब्लॉग पर, तो कोई ना कोई आपके ब्लॉग पर आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप ब्लॉग पर, तो कोई ना कोई आपके ब्लॉग पर आएगा और वो कोशिश करेगा कि कोई ना कोई आपके ब्लॉग पर आएगा, कोशिश करेगा कि आपसे वो एडमिशन ले लेगा। ठीक है? 3rd नंबर पर हमने रखा है फ़ेसबुक। देखिए, फ़ेसबुक का आप एक पेज बना लें। फ़ेसबुक का एक अच्छी तरह से पेज बना लें, ग्रुप भी एक बना लें। उसका नाम आप अपनी अकेडमी का नाम रख लें। जैसे मैंने रखा है महमूदी ऑनलाइन कुरान अकेडमी, तो आप भी अपने ज़हन के मुताबिक, क्योंकि मेरा नाम दानिश महमूदी है, दानिश अहमद महमूदी, तो मैंने इसी नाम को पकड़कर वहाँ पर ये अकेडमी बना ली। तो आप भी अपना कोई नाम सिलेक्ट कर लें, ठीक है? तो जैसे एक हमारे भाई है मीर उसामा अकेडमी, उन्होंने नाम रखा हुआ है, ठीक है? एक हैं, उन्होंने रखा है दरस कुरान अकेडमी। तो इसी तरह आप क्या करें कि फ़ेसबुक पर एक अच्छे सा यूनिक सा नाम ले लें, रख लें जो किसी ने पहले ना रखा हो। तो उसके बाद फ़ेसबुक पर एक पेज बना लें, उसमें भी रोज़ाना वो पोस्ट्स करें जो आप ब्लॉग या वेबसाइट में करते हैं, ठीक है? उसके बाद
देखें यूट्यूब पर एक चैनल बनाना है, जैसे हमने बनाया महमूदी ऑनलाइन कुरान अकेडमी, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह यूट्यूब पर भी एक चैनल बनाना है, उस पर भी छोटा-मोटा नॉर्मल सी वीडियोस क्रिएट करें और उस पर डालें कि कुरान पाक पढ़ने की ये फ़ज़ीलत है, तर्जुमा तफ़सीर पढ़ने की ये फ़ज़ीलत है। उस पर आप लोगों को बताएँ कि हम ये कोर्स करवा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी फीस में आप हमसे ये सारे कोर्स घर बैठे कर सकते हैं। आज कितनी आसानी है सीखने में कि बंदा घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कुरान पाक पढ़ सकता है या दीगर इस्लामिक कोर्सेज़ कर सकता है। तो उसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लें। देखिए, जब तक आप थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज़ में जो है कामयाब नहीं हो सकते। 5वें नंबर पर आप कॉलिंग से भी जो है ना मतलब आपके कोई दोस्त अरब शरीफ में गए हैं काम करने के लिए, ठीक है? आपके कोई दोस्त अरब शरीफ में काम करने के लिए गए हैं या कुवैत में गए या कहीं और गए हैं, तो वहाँ बाज़ वक़्त ऐसे इस्लामी भाई भी होते हैं जो हमेशा से मतलब वहीं रह रहे होते हैं, लेकिन होते हैं या पाकिस्तानी या इंडियन होते हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। तो उनसे आप कह सकते हैं कॉल करके कि आप अपने दोस्तों से मिलाएँ, उन्हें तरग़ीब दें कि हमारे पास जो है ऑनलाइन अकेडमी है और आप हमसे अपने बच्चों का दाखिला करवाएँ, खुद भी दाखिला लें, बिल्कुल नॉर्मल सी फ़ीस होगी आपकी, ठीक है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और मज़ीद गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे कि फलाँ मुल्क में कौन से पाकिस्तानी रहते हैं या इंडियन रहते हैं, इस तरह की भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको नंबर मिलने का इम्कान है, वहाँ से भी नंबर्स लोगों के मिल सकते हैं। 5वें नंबर पर हमने रखा रेफ़रेंस, रेफ़रेंस वही जो अभी मैंने आपको अर्ज़ किया। मिसाल है आपको एक स्टूडेंट मिल गया, अब आप उनसे कह सकते हैं कि आप मेहरबानी करें, उन स्टूडेंट के वालिदैन से कह सकते हैं या उन स्टूडेंट बड़ा हो तो उससे भी कह सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें कि जो हमारे जो कारी साहब हैं या कारिया आलिमा साहिबा हैं, वो जो हमें पढ़ा रही हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लिहाज़ा आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को उनके पास दाखिला दिलवा लें, दाखिला करा लें, तो आप उनसे मतलब जो आपके स्टूडेंट हैं, उनसे रेफ़रेंस लेकर आप इस चीज़ पर कामयाब हो सकते हैं। तो अगला स्टेप जो है पढ़ाने के लिए ज़रूरी मवाद आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको अर्ज़ करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो देखें नंबर 1 कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। देखें, मोबाइल से ये सारी चीज़ें करना बेहतर नहीं है क्योंकि मोबाइल से अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता। ख़ैर मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप इससे बेहतर ये है कि आपके पास लैपटॉप हो ले क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हैं तो लैपटॉप को आप अपने साथ बैग में डाल के ले जा सकते हैं, ठीक है? लैपटॉप बिल्कुल छोटी से छोटी शक्ल में भी मिलता है, मयस्सर है। कंप्यूटर में ये मसला होता है कि कभी-कभार हमारी लाइट तो हमेशा नहीं रहती, कभी-कभार लाइट का मसला बनता है तो उस वक़्त आप लैपटॉप आपका चार्ज होगा तो उससे आप अच्छी तरह से 2, 4, 6 क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लैप अगर आपने सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ाना तो लैपटॉप का इंतख़ाब करें, लैपटॉप ले लें। तो अगर आप ज़्यादा पावर वाले यानी आपके पास अच्छी खासी रकम है तो आप दोनों चीज़ें भी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। कभी-कभी आप जब कंप्यूटर से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके वो ऑफ़लाइन होते हैं, तो आप उन्हें फिर स्मार्टफ़ोन के ज़रिए यानी एंड्रॉयड मोबाइल से आप उन्हें फ़ेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या दीगर मैसेंजर्स के ज़रिए आप उन्हें मैसेज करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्लास का टाइम हो गया है। या कभी आप मसरूफ़ हों, आप छुट्टी रखना चाहते हों, आपको अचानक कोई ऐसा काम पड़ गया कि आप छुट्टी रखें, तो आप उस वक़्त लैपटॉप, कंप्यूटर को तो ज़ाहिर है नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप मसरूफ़ होते हैं। तो आप अपने स्मार्टफ़ोन से ही उन्हें कह देंगे स्टूडेंट्स को कि आज आपकी क्लास नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास एक अच्छा खासा माइक होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो माइक होना चाहिए यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में हेडफ़ोन भी कहते हैं। हेडफ़ोन हो, माइक हो एक ही बात है। माइक जो है वो कंप्यूटर में काम आता है और हेडफ़ोन जो है वो दोनों जगह लैपटॉप में भी काम आएगा और मोबाइल में भी आप लगाकर अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ अच्छी जाए स्टूडेंट के पास और स्टूडेंट की आवाज़ भी साफ़ और शिफ़ाफ़ आपके पास पहुँचे। अगर आप खुलेआम इस तरह बड़े स्पीकर से पढ़ाएँगे तो शोर आने का इम्कान है। जब स्टूडेंट को शोर आएगा, स्टूडेंट को किसी बात की समझ नहीं आएगी, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। स्टूडेंट आपसे भाग सकता है। कहेगा जी कारी साहब की समझ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है। नंबर 4 मवाद क्या होना चाहिए आप यानी आपने जो पढ़ाना है, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप दुनियावी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ा रहे हैं, तो उसका मवाद आपके ज़हन में होना चाहिए और आपके मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर में भी होना चाहिए कि आपने कौन-कौन सी चीज़ पढ़ानी है। जैसे कुरान पाक, नूरानी कायदा, मदनी कायदा, इस्लाम की बुनियादी बातें, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जेपीजी में हो, यानी फ़ोटोज़ की शक्ल में हो या पीडीएफ की शक्ल में हो। तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करेंगे और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप अपने ब्लॉग में भी डाल सकते हैं कि यहाँ से डाउनलोड करो और हमसे आ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपके पास होना लाज़िमन है। नंबर 3 सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि किस सॉफ्टवेयर पढ़ाना सही रहेगा। देखें, पहले हमने यही सुना था कि स्काइप
लेकिन पहले स्काइप में एक मसला था कि स्काइप से जब हम देखें स्काइप में एक मसला है कि आपको बहुत फास्ट नेट चाहिए। जब भी आप स्काइप से पढ़ाएंगे मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से, तो आपको फास्ट नेट चाहिए। अगर फास्ट नेट नहीं होगा तो कॉल कट जाएगी और बहुत ज्यादा मसाइल बनेंगे आपके लिए। स्काइप पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्काइप को अगर ज्यादा नेट है तो इस्तेमाल किया जाए, अगर नहीं है तो स्काइप को ना इस्तेमाल किया जाए। आप स्काइप का ये मसला भी है कि पहले स्काइप में ये होता था कि मोबाइल से हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले चेक किया तो स्काइप से अब स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि स्काइप पर आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो सेकंड सॉफ्टवेयर जो है वो है ज़ूम। देखिए ज़ूम क्लाउड मीटिंग, गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर लिखेंगे ज़ूम, खाली ज़ूम लिखेंगे वहां पर आ जाएगा ज़ूम क्लाउड मीटिंग। अगर उससे उससे पढ़ाने का तरीका या उससे क्लास ज्वाइन करने का तरीका आपको नहीं आता तो अभी आई बटन पर ऊपर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से दोनों दो लिंकें होंगी, एक कि लैपटॉप कंप्यूटर पर ज़ूम को कैसे इस्तेमाल करना है और दूसरा मोबाइल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा फीस का हुसूल कि आप फीस कैसे लेंगे। देखिए फीस लेने के लिए सबसे पहला है पेपाल अकाउंट। पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में शायद नहीं बनता है मेरी नॉलेज के मुताबिक, लेकिन इंडिया और बाकी कंट्रीज में ये बन सकता है। आप गूगल में या यूट्यूब में किसी जगह पर भी सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट इन इंडिया, तो आप वहां से इस चीज को देख सकते हैं। तो पेपाल अकाउंट बना सकते हैं और पेपाल अकाउंट के जरिए बाहर वाले ममालिक से आप फीस रिसीव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है बैंक अकाउंट। आपके पास अच्छा खासा बैंक अकाउंट हो, जैसे इंडिया में स्टेट बैंक और पाकिस्तान में ये रख लें आप थर्ड नंबर पर वेस्टर्न यूनियन बैंक। वेस्टर्न यूनियन बैंक में ये होता है कि आपके जो स्टूडेंट हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें आप अपना आईडी कार्ड नंबर दे देंगे, तो वो आपके आईडी कार्ड नंबर पर पैसे भेज देंगे और वहां से आपको एक वो नंबर देंगे। वो नंबर और आईडी कार्ड लेकर आप वेस्टर्न यूनियन बैंक में चले जाएंगे तो आप अपनी फीस रिसीव कर सकते हैं। या चलें एक और तरीका मेरे जहन में आ रहा है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको इस तरह फीस भेजना अच्छा नहीं समझते कि हम नहीं भेज सकते, हो सकता है हमारी बैंक डिटेल या कोई और मसला हमारे साथ हो सकता है, परेशानी बन सकती है। ठीक है, खासकर पाकिस्तान। तो उनके लिए ये तरीकाकार है कि आप देख लें आप जिस मुल्क में पढ़ा रहे हैं वहां आपका कोई ना कोई आपके मोहल्ले का या दूसरे आपसे आपके गांव से दूसरे गांव का कोई ना कोई वहां पर काम करने के लिए गया होगा, तो आप उनसे राब्ता करके भी फीस मंगवा सकते हैं कि वो अगर वहीं है तो वो उनके अकाउंट में डाल देंगे और ये खुद रख लेंगे और अपने घर से आपको फीस दे देंगे। मैं ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल करता हूँ। जहां पर मैं बाहर के मार्ग में पढ़ाता हूँ वहां पर यहाँ के काफी लोग मतलब मेहनत मजदूरी करने के लिए गए होते हैं, तो उनसे मैं राब्ता कर लेता हूँ और काफी सारी फीस मैं इस तरह रिसीव कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे आपको ज़रूरत है, मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊँगा कि फ़ेसबुक से आप कैसे बाहर के ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, आप उनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आईडी फ़ेसबुक पर जो ये आईडी है, ये फ़लाँ मुल्क के बंदे की है और इसको आप कैसे पढ़ने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। दुआओं की इल्तिजा है, हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के आइकन पर भी क्लिक फरमा दीजिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।